गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 8.1 का 5वीं सवाल, 6ठी सवाल और 7वीं सवाल लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 5वीं सवाल पढ़ा रहा हूं। 5वीं सवाल में क्या दिया है दोस्तों कि यदि 5वीं सवाल में आपका ये दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकल अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में तीन ही धुरंधर होते हैं। तीन ही धुरंधर का 3 दूना 6 होता है, बराबर। तो तीन धुरंधर कौन कौन सा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले धुरंधर है अपना साइन थीटा, यहां पे क्या लिखा है, हाँ साइन थीटा। दूसरा धुरंधर हमारा होता है कॉस थीटा। तीसरा धुरंधर होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा। अब देख लीजिए, अब हमको क्या करना है, अब इसका उल्टा लिख लेंगे हम। जैसे उल्टा लिखेंगे तो हमारा इसका उल्टा क्या हो जाता है, देखिए यहां पे मैं एक के सामने एक ही लिख रहा हूं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब यहां पे कॉस थीटा का धुरंधर क्या होता है, दूसरा सेक थीटा। और टेन थीटा का तीसरा धुरंधर क्या, दूसरा धुरंधर क्या होता है, कॉट थीटा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हमने क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में तीन ही धुरंधर हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और दूसरा क्या होता है, इस साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, टेन थीटा का उल्टा दिया है क्या, कोट थीटा दिया है। अब आ जाइए अपने सवाल पे। और सवाल में क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब कि ज्ञात कीजिए। अब हम ज्ञात करने चलते हैं और तो हमारा क्या करते हैं कि मान लीजिए ये सेक थीटा, इनका अनुपात क्या है, मान लीजिए हमने मान लिया, माना अनुपात क्या है, माना अनुपात के मान लिया। क्या मान लिया, के है, जो एक धन संख्या है, जो एक धन संख्या है, जो एक धन संख्या है। अब आ जाइए हम चलते हैं, क्या सेक थीटा है। सेक थीटा में क्या होता है हमारा दोस्तों कि हम सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आपको लिख के यहां बताता हूं। सेक थीटा में हम लिखते हैं क्या, सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है। अब कोस थीटा का देख लीजिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब सेक कोस थीटा का उल्टा है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ये कहां दिया है सवाल, ए 13/12। तो ये कितना हो जाएगा, 13 के बटा 12 के बराबर। अर्थात हमारा क्या हो गया। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय पे। अब पाइथागोरस प्रमेय हम यहां लिखते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ये हो गया ए बी, यहां पे सी हो गया। अब यहां पे कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। यहां पे क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये हो गया दोस्तों। अब ये देख लीजिए सेक कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 के लिख लिया, और आधार का मान कितना दिया दोस्तों, 12 के लिया है, बराबर। अब इस तरह से हमको ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। किसका, ए बी स्क्वायर का मान। अब हम ए बी स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब मैं इसको यहाँ पे आपको करके ज्ञात करके दिखा रहा हूं। तो आप देखिए, अब ये 13 को हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, 13 के का होल स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना है, 12 के का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर 169 के स्क्वायर, 13 तरह का गुणा करेंगे फिर 144 के स्क्वायर हो जाएगा, 12 के का हम स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 169 के में से हमको 144 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 25 के स्क्वायर। अब हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के। कितना हो गया, अब ये हमारा 5 के हो गया। ए बी बराबर कितना हो गया, 5 के हो गया। अब हम चलते हैं क्या, अब इसको बाद हमारा क्या सब का अनुपात परिकलित करना है। तो हम यहाँ पे आपको एक एक करके हम बताते हैं कि कैसे परिकलित करते हैं। पहला है हमारा क्या दिया है, साइन थीटा। पहला क्या दिया है हमारा, पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारा लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। हमारा क्या होता है, लंब बटा
कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात हमारा लंब कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना हो गया ए सी, ए बी और ए सी हो गया, अर्थात हमारा ए बी का मान कितना दिया दोस्तों 5K, 5K बराबर कितना हो गया ये बटा 13K, अर्थात ये कट गया, कितना हो गया साइन थीटा का मान हमारा हो गया 5/13, कितना हो गया साइन थीटा का मान 5/13। अब दूसरा आता है दोस्तों कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा यहां पे आप देखते जाइए, आधार बटा ये कर्ण हो गया, आधार कितना हमारा वहां BC और बटा कर्ण कितना है AC, बराबर कितना हो गया 13K बटा कितना हो गया 12K, बराबर कितना हो गया 13/12, कितना हो गया cos थीटा का मान हमारा कितना हो गया 13/12, ये हो गया दोस्त। अब देखिए तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरा में आता है हमारा tan थीटा, तीसरा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है लंब बटा कितना होता है आधार। अब लंब कितना है, लंब मतलब हो गया AB बटा कितना हो गया हमारा BC, AB बटा BC बराबर कितना हो गया दोस्त, AB का मान हमारा कितना दिया है 5K हो गया, और BC का मान कितना दिया है हमारा 12K हो गया, कितना 12K बराबर कितना हो गया 5/12 हो गया, ये 5/12, tan थीटा का मान कितना हो गया दोस्त 5/12 बराबर। इस तरह से अब हम cos थीटा का sin थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं दोस्त, जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मिटा के मैं आपको फिर वापिस यहाँ पर बता रहा हूं। अभी आप देख लीजिए आपको किसका निकालना है साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, अरे कोसेक थीटा, सॉरी चौथा हो गया हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कर्ण बटा लंब हो जाता है, कर्ण बटा लंब हो जाता है। अब कर्ण बटा लंब मतलब कर्ण कितना हो गया AC बटा कितना हो गया लंब AB, अर्थात कितना हो गया 13K बटा कितना हो गया 5K बराबर कितना हो गया 13/5, कोसेक थीटा का मान हो गया 13/5, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा सेक थीटा तो दिया ही हुआ है सवाल में, अब हमको आ जाना है कोटेक थीटा, किसमें कोट थीटा, सॉरी कोट थीटा, पांचवा क्या हो गया हमारा कोट थीटा, पांचवा कोट थीटा। कोट थीटा में दोस्तों ये होता है, इसमें आधार बटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब अर्थात BC बटा क्या हो जाएगा AB हो गया, BC का मान 12K और AB का मान कितना हो जाएगा 5K, अर्थात कोट थीटा बराबर 12/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों फिर मैं एक बार समझा रहा हूं आपको, इस तरह के सवाल में पहले हम एक समकोण त्रिभुज का हम तीनों मान ज्ञात कर लेंगे, आप ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये साइन थीटा बराबर, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो हमारा क्या हो गया, अब इसमें देखिए लंब AB हो गया और कर्ण कितना हो गया AC हो गया, इसलिए हमने क्या किया इसको ये 5K लंब हो गया और 13K हो गया। अब इसको काट दिया तो हमारा साइन थीटा का मान हो गया, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है तो BC बटा AC हो गया, ठीक है। इस तरह से हम cos का भी निकालेंगे, tan का भी निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये पांचवा सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, अब इसको हम मिटा रहे हैं पांचवा को, पांचवा सवाल मिटा दिया। अब छठा सवाल देखिए, छठा सवाल में क्या दिया है कि यदि कोण A और कोण B न्यू कोण हो तो जहां पे कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अच्छा आप दोस्तों ये देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना PQR एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है बराबर, यहां पे कोण A मान लिया हमने, यहां पे कोण B मान लिया बराबर। अब लिखिए मान लिया दिया हुआ है कि कोण Q बराबर 90, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है बराबर। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कोण PQR बराबर कोण QPR, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया
पी क्यू समकोण त्रिभुज है, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्या हो जाएगा हमारा क्यू पी आर, अर्थात हमारा क्या दिया है सवाल में, cos ए बराबर cos बी। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे cos ए का मान पूछ रहा है, यहाँ पे cos ए का मान, अर्थात ए हो गया तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, बराबर। अब इसमें क्या करेंगे हम कि cos ए का मान ज्ञात करेंगे, तो cos ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, मतलब पी क्यू बटा पी आर बराबर पी क्यू बटा पी आर। अब क्या हो जाएगा cos बी, अब cos बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये देख लीजिए, ये त्रिभुज है, ये ऐसा हो गया, ये पी क्यू आर हो गया, बराबर। यहां पे क्या हो जाएगा, बी दिया है। अब हमने आपको बताया है ये बी दिया तो इसके सामने का ये लंब हो गया, इसके सामने का ये आधार हो गया, ये क्या बताया, इसको हमने कर्ण बता दिया, बराबर। ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट जाएगा, पी आर से कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, दोनों बराबर है इसलिए कट रहा है दोस्त, क्यू एक गुणा रहेगा तो नहीं कटेगा, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो आपको ये मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं तो तीसरी भुजा जो है वो क्या हो जाती है, बराबर होती है। इसलिए हमारा ये जो है सिद्ध हुआ कि कोण ए बराबर कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, कोण बी न्यून कोण। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, तो अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो दो कोण भी समान होंगे, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। इस तरह से हमने ये छठा सवाल को आपको बता दिया है। अब आ जाइए आपको, अब हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, खाली सवाल देखने में बड़ी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल को आप चुटकियों में हल कर देंगे, चुटकियों में, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे हल करेंगे, अभी आप मान लेंगे अरे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हार्ड है, तो ये नहीं आने वाला है। आप देखोगे कि सवाल है, अरे तो मैं लगा लूंगा साइन थीटा बराबर, तो मैं 13/5 वाला लगा दिया हूं, तो साइन थीटा बराबर हम 16/18 वाला भी लगा देंगे, तो ऐसा मैथ आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बोर्ड के पेपर में 0 हो जाएगा। जहां 90% लेके आना है वहां लेके आओगे 70%, फिर बैठ के घर में रोओगे। ऐसा नहीं करना है। मैथ है या साइंस हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको प्रैक्टिस ही करना है। अगर जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना मस्त सवाल लगेगा और मस्त से नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आइए आपको बताता हूं मैं यहाँ पे चल के क्या है। यदि कॉट थीटा, ऐसे हमारे राष्ट्र पहलवान ने किया हुआ है, हमारे लड़के ने किया हुआ है। हाँ, सब सवाल आता है, सब साइंस आता है, सब फिजिक्स आता है, लेकिन वो भाई ने क्या किया कि इतना शॉर्टकट मार दिया कि नंबर जो 95-98% आना था वो 78% आया। तो दोस्तों आओ, मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये फिजिकल है। तो अब यहाँ पे हम देते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, और तो हम क्या ज्ञात करना, 1 प्लस साइन थीटा व प्लस अपन 1 पर कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है। इस ज्ञात करने के लिए आपको पहले सबसे पहले तो हम क्या बताया है कि कोट थीटा, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ऐसा सवाल आ गया तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ये 90 डिग्री है दोस्त, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारा क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो मतलब कोट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार मतलब कितना हो गया हमारा, ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आधार का मान 7 हो गया और लंब का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हमको AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। AC स्क्वायर बराबर हमारा AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम मान लीजिए ये है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो इसका अनुपात हम मान लेंगे कि इनको अनुपात को डिवाइड करने वाला k है, जहां k एक धन है, तो ये 8k हो जाएगा, ये 7k हो जाएगा, बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा और BC बराबर 7k का होल स्क्वायर हो जाएगा।
बराबर। इस तरह से हम चलते हैं। यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64 के स्क्वायर हो गया बराबर। अब यहाँ पे कितना हो गया 49 के स्क्वायर हो गया बराबर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 113 के स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर AC बराबर कितना हो जाएगा के रूट 113 हो गया। अब ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं कहां पे, सवाल पे। अब हमारा सवाल क्या है, सवाल में यह है दोस्तों कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम चलते हैं, हमारा कितना आ गया, के का मान कितना, AC का मान हमारा कितना आ गया, के कड़ी में 1/13 बराबर। अब इसको हम हल करते हैं। अब हमारा मान ज्ञात हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सवाल नहीं आ पा रही है, भविष्य में बड़ा ब्लैक बोर्ड लेके आऊंगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे आप चलिए, आप यहाँ पे जान लीजिए हमारा सवाल क्या है कि ये सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया दोस्त। अब इसको हमको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो ये आपको एक सवाल आपको याद होगा, एक सूत्र याद होगा कि हमारा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, 8वीं में भी पढ़ा होगा, 9वीं में भी पढ़ा होगा, 6वीं में भी पढ़ा होगा, ये 7वीं में भी पढ़ा होगा। ये हमारा सूत्र है। तो अब इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, मतलब हमारा 1 प्लस साइन थीटा के जगह हमारा a प्लस बी है और 1 माइनस साइन थीटा के जगह हमारा 1 माइनस साइन थीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया अपान। इसी तरह दोस्तों ये प्लस में माइनस में तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहां पे। अब देख लीजिए, अब हमको इसको हल करने के लिए हमको साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। तो अब यहां से हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात हमारा क्या हो गया 8k बटा k रूट 1113, अर्थात 8 रूट कितना हो गया 113 बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस साइन थीटा का मान हो गया। अब यहां पे हम किसका ज्ञात करेंगे मान, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान क्या करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण, मतलब 7k बटा 113 कट गया, कितना हो गया 7 बटा 113, इतना हो गया दोस्तों। आप देखिए फिर से, मैंने साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 8k बटा k 113 निकाल दिया, बराबर कितना हो गया साइन थीटा का मान 8 अंडर रूट कितना हो गया वो 113। कॉस थीटा का मान कितना हो गया 7k बटा k रूट 13, अपना कितना हो गया 7 बटा रूट 113 हो गया। अब इसको हम इस मान को हम यहाँ पे विस्थापित कर देंगे, अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, साइन थीटा कितना दोस्तों 8 बटा कड़ी में 1/13 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 8 कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का मान 7 बटा कड़ी में 113 का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके आगे आ जाइए। इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 8 64, और हमने आपको सिखाया है कि कोई भी संख्या रूट में रहेगी 2 बार गुणा करेंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाती है, अर्थात 64 बटा 113 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया 49 बटा 113। अब बोलेंगे आप क्यों 49 कहां से आ गया, अरे भाई 49 यहां से आया, ये 7 का 2 वर्ग है, यहाँ पे तो 7 सते 49, इसका वर्ग का मतलब ये हुआ, आपको बता दे रहा हूं, बहुत भाई जो है विद्वान होंगे, क्यों पढ़े ही नहीं होंगे 9वीं में, वो जो है मस्ती में रहे होंगे अपने। 7 बटा कड़ी में 113 गुणे कितना हो गया 7 बटा
113, मतलब इसका मतलब ये हो गया। अर्थात ये क्या करेंगे हम 7 7 49 कर देंगे, ये दो संख्याओं का सिमिलर गुणा है, इसलिए हम क्या करेंगे 113 लिख लेंगे, बराबर वही हमने दोनों में लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे माइनस इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो 113 माइनस 64 बटा कितना हो गया 113। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आया है तो मैं उसका भी वीडियो दोस्तों डाला हूं, तो आप उसका भी वीडियो पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएम कैसे निकलता है। तो अभी आप आ जाइए, 113 माइनस 64 बटा 113 होगा, फिर डिवाइड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ये हो गया दोस्तों 113 हो गया। अब यहां पे देख घटा दीजिए इसको घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49 बटा कितना हो गया 113 हो गया। अब 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64 बटा 113। ओ भाई ऐसा मत बोलना कि मैं रट्टा मारा हूं, रट्टा नहीं मारा हूं, आप घटा के देख सकते हैं। मैं पढ़ाने के पहले प्रैक्टिस करता हूं 2 से 3 बार, फिर ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाने आता हूं, बराबर। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये घटा देंगे, आप देख लीजिए, आपको घटा के दिखा देता हूं। 113 माइनस हम कितना कर देंगे 64 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से चेक कितना हमारा हो गया 49, नीचे कितना लिख दिया 64। अब इस तरह से आपको भिन्न हल करने आता है, इस तरह से सवाल रहता है तो हम क्या लिखते हैं 49 बटा 113 गुणे 113 बटा कितना लिख देंगे 64। 113 से 113 कट गया, बराबर कितना आ गया 49 बटा 64, अर्थात हमारा इसका मान कितना आ गया 49 बटा 64। दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने इतना एकदम क्लियर कट पढ़ाया है। तो दोस्तों अभी दूसरी सवाल क्या हमारा है, अब इसको मैं दोस्त मिटा रहा हूं। दूसरी सवाल क्या है हमारा, दूसरी सवाल ये है कि कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, हमने कॉट स्क्वायर थीटा में आपको क्या बताया, आधार बटा क्या होता है हमारा, आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा बराबर, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया हमारा 7 के डिवाइड बाई 8 के हो जाएगा, बराबर। ये कट गया, कितना हो गया कॉट थीटा का मान कितना हो गया, कॉट थीटा का मान 7/8। सवाल में भी दिया है, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो मजा आएगा करने में। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप निकाल लेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 7 49 8 8 64। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। फिर से आप देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो हम कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब लिखते हैं। आधार हमारा BC है, 7 के लिख दिया यहाँ पे, फिर एक कितना लिख दिया 8 के लिख दिया, काट दिया इसको, हमारा कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 7/8। तो हमारा दोस्तों क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आ गया 49 डिवाइड बाई 64, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये क्लास 10th का 8.1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉल बैक मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।